आई एम सॉरी तुर्ताना। मैंने आपसे सॉरी कहा है, मेरा ख्याल है आपने सुना नहीं। सुन लिया है। आप शायद इस वजह से अपसेट हैं कि बुशरा के यहाँ शादी पे नहीं जा सकी। जाहिर सी बात है, दुख तो होता है ना। जो लोग मेरी खुशी में शरीक हुए, आज मैं उनकी खुशी में शरीक नहीं हो सकती। आई थिंक आप हमारा पॉइंट ऑफ व्यू समझ नहीं रही। पॉइंट ऑफ व्यू तो कोई भी हो सकता है ना, लेकिन बात यह है कि कभी कभी लफ्जों के दिए हुए दर्द नासूर बन जाते हैं। फिर कुछ नहीं बचता सिवाय दर्द लिए। कभी लफ्जों के दिए हुए दर्द नासूर बन जाते हैं। फिर कुछ नहीं बचता सिवाय दर्द के। खाला ऐसे कौन करता है? ये तो जाती है ना। ज्यादती तो तुम लोगों ने की है ना मेरी लड़की के साथ। मेरी लड़की को बदनाम करने में कोई कसर छोड़ी तुम लोगों के घर वालों ने। वो बात तो हो गई है ना, आपकी बात मान तो ली हमने। तो एहसान नहीं किया मेरी जात पे तुम लोगों ने, समझे? बड़े आए और ज्यादा बकवास करने की ना मुझसे जरूरत नहीं है, समझ में आई? हाँ, बड़ी टेढ़ी औरत हूँ मैं। एक सेकंड में ना तिगनी का नाच नचा दूंगी तुम लोगों को। कहाँ हो गया मुन्नी खाला? कुछ नहीं हुआ। ए बता ना अपनी बिहारन को कि क्या हुआ है। ए मुन्नी खाला, ये बिहारन का बोल रही हैं? नवीन नाम है हमरा, वो बोलते हुए मौत आता है का? मौत आता है का? अपने मर्द से पूछो ना जाके कि क्या हुआ है। खड़ा खड़ा मेरे मुंह के देख रहे, जा ना। और अपनी अम्मा से बोल दियो कि मेरा फैसला मान ले, वरना देखो मैं क्या कर सकती हूँ। तमीज से बात कर सकती हैं का? तो हमको बताइए क्या हुआ है। ना, हम नहीं कर सके। जाओ दफाओ, जाओ पूछो उनसे। निकलो निकलो यहाँ से। खुद दफाओ, पागल औरत। हाँ गवार, मेरा फैसला मान ले। बोल दे अम्मा को। हंसो मत, सीरियस मामला चल रहा है। अम्मा। हाँ, कहाँ रह गए थे तुम? एक मसला हो गया। मुझे क्या देख रही हो अम्मा? मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, जब से आई ना चुपचाप तुम्हारे साथ यहाँ पर बैठी हुई हूँ। अम्मा, बच्चों को घूरना बंद करे, उन्होंने कुछ नहीं किया। वो मुन्नी खाला
15 लाख हक मेहर लिखवाने का कहा है उन्होंने। क्या? अच्छा तो ये बात थी। ये वजह से इतना झगड़ा कर रही थी वो। ए मुन्नी बाजी, ये मुंह है तुम्हारे 15 लाख के हैं? 15 रुपए की औकात नहीं तुम्हारी बेटी की और मुंह खोल के तुमने 15 लाख रुपए हक मेहर मांग लिया। ए तो चुप कर समीना आपा, मैंने कौन सी अनोखी बात कर दी भाई? 15 लाख मुनासिब ही तो है, सही हक मेहर तय किया है। बात सुनो भाई, ये तुम्हारे कपड़े धोने के रेट नहीं है कि 10 रुपए का पजामा और 20 रुपए की कमीज। औकात देख के बात करो। हाँ देख भाई ठीक नहीं, अपना मुंह बंद कर और बीच में मत बोलियो, समझ में आई? तू होगी अपने घर की अम्मा, मेरी अम्मा मत बन, समझी? समझा लो इसे। अरे मैं तो तुम्हें नानी याद दिला दूं। अम्मा अम्मा क्या कर रही हो तुम? एक तो जोर जबरदस्ती से अपनी भगोड़ी बेटी हमारे भाई के सर पे थोप रही हो, ऊपर से तेवर देखो। रुको, मैं ना अभी तुम्हारी टिकटॉक बनाती हूँ और टिकटॉक बना कर ना इस इशू पे पूरी वायरल करूंगी, फिर देखना मुंह छुपाती फिरोगी तुम। बच्चों, अम्मा को बात करने दो। पहली बहुत वक्त हो गया, बहुत देर हो गई है निकाह में। मेहमान भी बात करना शुरू हो गए, बस कर दो। देखो मुन्नी, ये तुम्हारी बहुत ही बचकाना जिद है। अरे 15 लाख को 15 कंकरियां तो है नहीं जो सड़क पर पड़ी है मैं तुम मांगोगी और मैं तुम्हें दे दूंगी। देखो मैं तुम्हारी हर बात पर हाँ कर रही हूँ, इसका ये मतलब तो बिल्कुल नहीं है कि तुम्हारे मुतालबे बढ़ते ही चले जाए। अरे भाई देखो समीना आपा, अगर रुहेल के पास नौकरी नहीं है तो क्या हुआ? मेरी शम्मो है ना, इसके नसीब से अल्लाह इसको नौकरी भी दे देगा। और मैं कौन सा कह रही हूँ कि आज की रात ही तुम हक मेहर दे दो भाई। जब नौकरी हो जाए तो फिर उसके बाद दे देना। वो क्या है ना, हर माँ अपनी बेटी की सिक्योरिटी तो सोचती है ना। सिक्योरिटी? पहले सिक्योरिटी बोलना तो सीख लो। अपना भोंपू बन रख, समझ में आई? खुदा के वास्ते। अरे मेरा भोंपू खुल गया तो सबको पता चल जाएगा तुम्हारी बेटी जो भगोड़ा ने। अफसोस किया जा सकता है तुम्हारी नीयत पर मुन्नी। तुम अपना सब कुछ क्या भूल गई हो जो इस तरह से हम पर भारी होकर आ रही हो? तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि इस रिश्ते के लिए मैंने अपने बच्चों को किस तरह से राजी किया है। अब ये इस तरह के नाजायज मुतालबे करोगी तो बदजन होंगे ना। अरे अम्मा क्या हो गया तुम्हें? है ये तुम क्या छोटी छोटी सी धमकियां लगा रही हो? उसको हल्की फुल्की सी है, इसके वजूद के बराबर बड़ी भारी भरकम धमकी दो इसको। सीधी सी बात है भाई, हम अपने भाई की शादी इस धोबन की बेटी से नहीं कर रहे। ये बारात वापस जाएगी, बस। अरे बात खत्म। मैं बच्चों से इत्तेफाक करता हूँ, ये 15 लाख कोई रकम है? कोई माकूल रकम नहीं है हक मेहर की। बारात वापस लेके चलते हैं, आइए। भाई जोरों के गुलाम, तू भी इसकी जबान बोलने लगा भाई, हैं? अब भाई देखो, हर माँ को अपनी बेटी की मुस्तकबिल की फिक्र होती है, तो मैंने भी कर ली। इसमें कौन सा गलत किया भला? वरना तुम जैसे लोगों में कौन करेगा अपनी लड़की की शादी? हाँ नहीं 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 नहीं, ये फिक्र नहीं है, ये लालच है। देखो मुन्नी, बेटी के मुस्तकबिल की इस तरह से फिक्र नहीं की जाती है। दामाद पर भरोसा किया जाता है, उसे बेटा माना जाता है, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी नहीं। अब ये फैसला तुमने करना है कि बारात के साथ अपनी बेटी को रुखसत कर रही हो या बारात खाली हाथ जाएगी। चलो भाई फिर तय हो गया। ये मुन्नी बाजी की खुजली और इनके चेहरे पे उड़ती हुई हवाइयां बता रही हैं कि अपनी औकात पर आ गई हैं, तो इनकी औकात के मुताबिक 10,000 रुपए हक मेहर जाकर तय कराओ सुहेल। भाई ना तुम्हारी ना मेरी, बस 12,000 कर लेते हैं। बेटी की माँ ना फिक्र तो होगी ना। अरे अम्मा रो तो मत। तेरी वजह से हो रहा है सब कुछ। आप लोगों ने ठीक नहीं किया। देखो कैसे रो रही है मेरी अरे छोड़ दो मेरे बेटे को। क्या कर रही हो तुम? सब देख रहे हैं। अरे रोहित, मुझे छू रहा है, छुएगा ये। माँ पागल है। अरे अम्मा, अरे चल चलो। कहाँ से कब साहब, ये बारात निकालो बात। पागल हो गई ये भैंस। देखो अम्मा, ये पहले इतना मार रही है तुम्हारे बेटे को, बाद में तो कचूमर निकाल देगी इसका धोबी पटका दे देकर।
देखा तुमने कैसा हाथ मरोड़ा है हमारे भाई का, और वो बेगैरत वहीं चला गया उनके साथ। अम्मा आइए, निकाह की तैयारी करेंगे। बहुत समझता हूँ। मेरा तो बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा निकाह में बैठने का।